जैसे कि हम जानते हैं इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है। इंसुलिन ये हार्मोन हमारे पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके जो सेल्स होते हैं वो निर्माण करते हैं। इंसुलिन की वजह से हमारे ब्लड में जो कुछ शुगर लेवल होता है वो नियंत्रित रहता है। ये इंसुलिन के लेवल कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे शुगर लेवल्स जो ब्लड में दिखाई देते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं और इसी वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन के जो लेवल्स है वो नॉर्मल रहे और हमारे शरीर में इंसुलिन ठीक से काम करता रहे। इंसुलिन ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन है जो अन्य हार्मोन की तरह हमारी हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है। इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर लेवल्स हमारे लिवर, फैट्स और मसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिसके कारण हमारे ब्लड के जो शुगर लेवल्स है वो नॉर्मल रहते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल्स के लिए एक एनर्जी का भी सोर्स होता है। जितना अच्छे से ये एब्जॉर्ब होगा उतनी अच्छी तरह हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती जाएगी। इंसुलिन इतना ही नहीं, अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन। इंसुलिन अगर बहुत मात्रा में बनने लगे और हमारी बॉडी उसे अच्छे से यूज़ न करे, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या इंसुलिन बिल्कुल भी न बन पाए, जिसे इंसुलिन डेफिशिएंसी कहते हैं, इन दोनों ही रूपों में हमें डायबिटीज़ होती है, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस ऐसे कहते हैं। अगर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है तो इट इज़ कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। और अगर हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही है बट एक्सेस फैट की वजह से हमारे सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। कई बार इंसुलिन अगर टाइप 1 हो तो ट्रीटमेंट, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ना बने तो बाहर से दिया जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर हमारी शुगर लेवल्स टैबलेट्स, डाइट, एक्सरसाइज से कंट्रोल ना हो तो भी हमारे डॉक्टर हमें बाहर से इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन लेवल को हमारे बॉडी में हमें नॉर्मल रखना चाहिए। तो हमारे डेली रूटीन में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स है वो नॉर्मल रहे, जैसे कि नियमित रूप से एक्सरसाइज। अगर हम डेली हमारा रूटीन प्लान करें और उसमें से 30 to 40 मिनट्स हम डेली एक्सरसाइज के लिए दें तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल रहता है, इंसुलिन का फंक्शन नॉर्मल रहता है और उस वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। रेगुलर रूप से योगा करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि योगा से हमारी जो बॉडी की हलचल होती है वो अच्छी तरह से होती है और इंसुलिन प्रोडक्शन भी नियमित रूप से होता है। लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैटी फूड, लो शुगर्स लेना। बहुत ज़्यादा अगर हम शुगर्स लेते हैं रोज़ रोज़, या बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या बहुत फैटी फूड खाते हैं, इस वजह से शुगर को कंट्रोल करना इंसुलिन के लिए थोड़ा मुश्किल होते जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फैट्स की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा फैट की प्रपोर्शन बढ़ेगी वो उतनी ज़्यादा सेल्स में भर जाती है, जिस वजह से सेल्स इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और इंसुलिन उस शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है एनर्जी में। और अगर ये खाना हमारा एनर्जी में कन्वर्ट ना हो तो ये हमारे ब्लड में आता है शुगर के रूप में, और जिस वजह से हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। समय पर सोना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये भी हमारे बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल सर्काडियन रिदम है अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से हील नहीं हो पाती है, जिस वजह से फिर से अंदरूनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डैमेज हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो सकता है। अगर कंटिन्यूस हम स्ट्रेस में है, हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल चल रही है जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब्ड है, ऐसे सिचुएशंस में भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जिससे ओबेसिटी बढ़ सकती है और हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा तरह से बढ़ सकता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे रोज़मर्रा की इस लाइफस्टाइल में हमें रेगुलर अच्छी तरह से गुड अमाउंट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाना, नट्स खाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नॉनवेज अवॉइड करना, लीन मीट या फ़िश खाना,
एग येलो अवॉइड करना जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, ये इतना ध्यान देना है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारे फूड हैबिट्स मेंटेन रहे, जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ओबेसिटी ये सब ना बढ़ पाए। और जैसे हमारा बॉडी वेट कंट्रोल में रहेगा, हमारी नींद अच्छे से होगी, हमारे स्ट्रेस कम रहेंगे, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं रहेगा, टबैको कंजम्पशन नहीं रहेगा, उतनी ही हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। और जिस वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मोन्स अच्छी तरह फंक्शन करे कि हमें हेल्दी रख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ जानना हो आपको तो डिटेल में प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।